25 तारीख को सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 6 ऑफिशियल नोटिस अपनी वेबसाइट पे डाले हैं। हर रोज हम शाम को 8 बजे लाइव सेशन करते हैं, जिसमें हम आपके पूछे गए सवाल और प्लस जितने भी नोटिस सीसीएस यूनिवर्सिटी रिलीज करती है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी उनकी अपडेट रहती है। तो 6 जो नोटिस आए हैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सबको क्लियर करेंगे, मतलब एक ही नोटिस को क्लियर करेंगे, लेकिन बाकी के बारे में एक बार आपको ऊपर से ही बता देंगे, उस नोटिस को ओपन नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है वो तो बाकी के नोटिस अगर समझने तो वीडियो को चेक कर लेना, कल की वीडियो, ठीक है। सबसे पहला ऊपर से अगर हम चेक करें, जैसे आप चेक करोगे कि 25 तारीख के पहले जो था 20 तारीख को नोटिस रिलीज हुए थे, तो 25 तारीख को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर कैंपस के नोटिस हैं, एमए इंग्लिश एनईपी कोर्स के लिए फर्स्ट और थर्ड ओल्ड सेमेस्टर का डेट शीट दी हुई है। इसके बाद जो आया है वो एग्जाम शेड्यूल कैंपस बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर ओल्ड सेमेस्टर है। तो इनका आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज से रिलेट करते हो, ये नोटिस उनके लिए है जो मेरठ के अंदर सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नोटिस है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट ईयरली सिस्टम बैक पेपर एग्जाम 2023 एंड बैक पेपर एग्जाम 2023 रूल्स। इसको हम क्लियर करेंगे इस चीज में। और काफी बच्चों को जब ये नोटिस आया तब सवाल आ रहे थे ग्रुप में कि कहां से भरना है, कैसे भरना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो चौथा नोटिस है इसको हम पढ़ के बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तो चौथा जो नोटिस है वो है, आप खुद से चेक कर लेना उसको, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने वो थोड़ा सा उसमें खोल के बताया था लाइव सेशन में, ठीक है। जो सेकंड लास्ट नोटिस है वो है बीएड वालों के लिए। लिखा है नोटिस का जो टाइटल है वो है रिलेटेड टू स्टार्ट द क्लासेस ट्रेनिंग वर्क ऑफ बीएड सेशन 2023-24 एडमिटेड स्टूडेंट, ठीक है। रिगार्डिंग पार्शियल अमेंडमेंट इन यूजी एनईपी 2020 ग्रेडिंग रूल्स, इसको भी डिस्कस किया था। पार्शियल अमेंडमेंट मतलब आंशिक संशोधन हुआ है जो ग्रेडिंग रूल्स है यूजी एनईपी में, ठीक है। तो वो सारा चीज वहां से देख लेना, बाकी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम फॉर्म रेगुलर एंड प्राइवेट ईयरली सेमेस्टर बैक, तो ये हो गया नोटिस डाउनलोड। तो इसमें जो लिखा हुआ है शुरू से शुरू करते हैं इस चीज को। हाँ, इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संचालित बीए बीकॉम, इसके आगे लिखा है संस्थागत व्यक्तिगत। मतलब यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे पास जो सवाल आए हैं और जब पहली बार हमने पढ़ा था तो हमें भी लगा था कि बच्चे यहाँ पे अटकेंगे, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, बीए बीकॉम के आगे लिखा है संस्थागत और व्यक्तिगत, आगे लिख रहा है बीएससी, इसके आगे लिख रहा है संस्थागत। देखो, ये है ईयर वाले। अगर आप बीए कर रहे हो और सेमेस्टर आपका है तो आपके लिए ये नोटिस नहीं है। तो बीए बीकॉम जिनका ईयरली चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, चाहे तो आपका प्राइवेट हो चाहे रेगुलर। बीएससी जो होती है वो प्राइवेट नहीं होती, वो सिर्फ रेगुलर होती है, इसलिए बीएससी को इसमें अलग करके लिखा है संस्थागत। तो बीए बीकॉम बीएससी आप ऐसे बोल सकते हो कि बीए बीकॉम बीएससी, चाहे तो आपका प्राइवेट हो चाहे आपका रेगुलर हो। अगर आप कहोगे कि बीए सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म ये बैक फॉर्म चल गए तो चल गए, ठीक है। बीएससी प्राइवेट होती नहीं है, तो बीएससी कोई बच्चा ये सवाल करेगा ही नहीं कि बीएससी प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म चले गए, मैं बीएससी प्राइवेट से हूं, तो करेगा ही नहीं। तो सीधी सी बात ये है, बीए बीएससी बीकॉम प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, लेकिन ईयरली हो सेमेस्टर हो तो आपका ये नोटिस नहीं है। तो आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए 25 तारीख से, जिसको आप भर पाओगे 5 नवंबर तक। 5 नवंबर तक भर के फॉर्म कॉलेज में जमा करना 6 नवंबर तक। कॉलेज में जितने फॉर्म 6 नवंबर तक जमा होंगे, कॉलेज वालों को वो आगे फॉरवर्ड कर दें 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद अगर आप कॉलेज में फॉर्म जमा करने जाते हो तो आपको कॉलेज वाले ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जाके खुद से जमा करो, क्योंकि वहां से वो फॉर्म 7 नवंबर तक निकाल चुके होंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है स्नातकोत्तर स्तर पर, मतलब ग्रेजुएशन की तो आपको बता दिया कि बीए बीएससी बीकॉम के लिए है, चाहे तो रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। उसके अलावा एमए एमकॉम के लिए है ये व्यक्तिगत, मतलब प्राइवेट एमए एमकॉम के लिए है। और इसमें ये नहीं लिखा कि एमए एमकॉम रेगुलर के लिए भी है, ठीक है। तो रेगुलर के लिए नहीं है, एमए एमकॉम प्राइवेट के लिए है। एमए एमकॉम व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा ये बता रहे कि कंप्लीट हो चुकी है और परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत उपरोक्त संदर्भित समस्त पाठ्यक्रमों की बैक पेपर भी कराई जानी प्रस्तावित है। और इसलिए इन्होंने बैक पेपर का स्केड्यूल दिया है कि 25 तारीख से 5 नवंबर तक फॉर्म को भरवा पाओगे। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म को भरवा पाओगे। और फॉर्म भरा कौन सी वेबसाइट से जाएगा? फॉर्म इन्होंने लिखा है, हर बार की तरह फिर से इन्होंने गलती करी है ये चीज लिखने में। हालांकि ये सही हो सकती है, इससे सही हो सकती है जो इन्होंने लिखा है।
इन्होंने लिखा है कि समस्त अर्ह छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध समस्त पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। exam.ccsuveb.in ये इनकी वेबसाइट है जिस पर एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com पे मिलेगा। वहां पे हमने सीरियली लगाते हैं जब भी किसी फॉर्म की लास्ट डेट होती है। आज जैसे डेट है आज 26 अक्टूबर, अगर आज कोई लास्ट डेट होगी तो सबसे ऊपर शो होगी 27 अक्टूबर की, उसके जस्ट नीचे, फिर 28 अक्टूबर, फिर 29 अक्टूबर, ये 5 नवंबर है तो ये 4 तारीख के नीचे 6 तारीख के ऊपर मतलब कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, आप जाके चेक करना, ठीक है। तो जब बच्चे चेक करने आते हैं वेबसाइट पे कि कोई लास्ट डेट तो नहीं है, तो ये धीरे धीरे ऊपर आती रहेगी। और अगर आप भरना चाह रहे होगे, मान के चलो आपको भरना था फॉर्म और आपने 5 तारीख को ही हमारी वेबसाइट चेक करी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्राइवेट कर रहे हो, बीए इस ईयर में हो और आज आपकी लास्ट डेट है, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। वेबसाइट एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। तो इसमें भाई कुछ रूल्स वगैरह हैं, वो भी आप चेक कर लेना। तो रूल यही है, हमने कई बार वो चीज बताई कि अगर आपकी बैक में फिर से बैक आ जाती है तो आप भरने के अर्ह नहीं हो, मतलब इलिजिबल नहीं हो, तब आपको भरना पड़ता है एक्स फॉर्म। अगर आपको भरना है बैक फॉर्म फिर भी, तो कॉलेज से संपर्क जरूर से करें। और कॉलेज से भी संपर्क करोगे तो कॉलेज वाले अगर बोल भी देना तो यूनिवर्सिटी नोटिस निकालती है, कॉलेज के लिए नोटिस निकालती है और लिखती है उसमें कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए टीचर जिम्मेदार है। मतलब कॉलेज और स्टूडेंट उनके बीच में होगा जो भी होगा। यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते आप जाके कि भाई मुझे तो कॉलेज ने ऐसे भरने की परमिशन दे दी थी और हमने भर लिया और ऐसे कुछ हो गया, मेरा रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो सब आप देखोगे। यहाँ पे बैक पेपर परीक्षा 2023 के नियम दे रखे हैं, तो इन नियमों को आप पढ़ना, आराम से भरना, कोई समझ में नहीं आए पूछना। और एक चीज बता दें कि अगर आप इलिजिबल नहीं होगे बैक फॉर्म भरने के तो फॉर्म खुलेगा ही नहीं 99% केस में, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी। बाकी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो ग्रुप में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर पर्सनली पूछना है तो हमें इंस्टाग्राम पे पूछना। शाम को रोज लाइव आते हैं 8 बजे, वहां पे आपका कोई भी सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लेना। अगर हम इसको सारे परीक्षा रूल बताएंगे तो वीडियो लगभग 20 मिनट की बन जाएगी, एक बार आप पढ़ लेना। और हमने आपको सिंपल सी चीज बता दी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म खुलेगा, एलिजिबल नहीं होने के तो फॉर्म नहीं खुलने का। बैक में अगर बैक आई है आपकी या फिर एब्सेंट आप रहे तो वो बैक ही मानी जाएगी, तो आप उसको बैक की तरह मत भरना। बैक भरोगे भी तो टीचर से सलाह ले लेना। और बाकी हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, बस ये सब कुछ क्लियर है। तो हमने सारा नोटिस क्लियर कर लिया है, ऐसी हमें संभावना है। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो शाम को मिलेंगे 8 बजे लाइव सेशन में। धन्यवाद।